Welcome back to Physics with Umar Farooq and NMDK test discussion session, test number 7, 3rd September 2021. Question number first. When white light is passed through a cool air, what spectrum is produced? Line spectrum, continuous spectrum, line emission spectrum या line absorption spectrum. एक बात जहन में याद रखें, जब लाइन एमिशन और लाइन एब्जॉर्प्शन नहीं हो तो फिर करेक्ट ऑप्शन होगा लाइन स्पेक्ट्रम, लेकिन जब ये दोनों मौजूद हो तो फिर ये ऑप्शन क्या होगा? गलत होगा। फिर इनमें से एक ऑप्शन करेक्ट होगा। सो व्हेन वाइट लाइट इज पास थ्रू कूल एयर और हॉट एयर, जो भी होता है तो इसमें जो एमिशन होगा ये कौन सा एमिशन होगा? लाइन एमिशन होगा। ये आप लोगों ने एटॉमिक स्पेक्ट्रा में पढ़ा हुआ है, चैप्टर नंबर 19 में पढ़ा है, ठीक है। नाउ नंबर 2, इफ अ कार ट्रेवल विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, वर्क डन विल बी व्हाट? मैक्सिमम, मिनिमम, जीरो या कांस्टेंट? देखो, वर्क किस चीज़ के बराबर है? वर्क बराबर है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट तो ज़ीरो नहीं सकता क्योंकि ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जाता है, तो मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट है। वेलोसिटी हम कहते हैं चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। लेकिन फोर्स क्या है? हम कहते हैं ma × d। अब इसमें एक्सेलरेशन क्या होता है? ज़ीरो होता है। जब एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा तो वर्क डन यहाँ पे क्या होगा? ज़ीरो होगा। मास ज़ीरो नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो नहीं होता, तो वर्क पर क्या होगा? ज़ीरो होगा। बिकॉज ऑफ वर्क, बिकॉज ऑफ एक्सेलरेशन, बिकॉज ऑफ एक्सेलरेशन वर्क डन क्या होगा? ज़ीरो होगा बेटा, ठीक है। नाउ नंबर 3, म्यूजिकल साउंड हैविंग सेम फ्रिक्वेंसी एंड वेवलेंथ इज कॉल्ड डॉपलर इफेक्ट, बीट्स या स्टैंडिंग वेव या इंस्ट्रूमेंट। तो इनमें से कौन सा करेक्ट है? डॉपलर इफेक्ट है, बीट्स है, स्टैंडिंग वेव्स है या इंस्ट्रूमेंट है? देखो, म्यूजिकल साउंड जो प्रोड्यूस करता है उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? वो तो आर्गन पाइप है, और आर्गन पाइप हम कहाँ पर स्टडी करते हैं? स्टैंडिंग वेव्स में स्टडी करते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इन दिस MCQ दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ वेट इज सस्पेंडेड फ्रॉम एन आइडियल स्प्रिंग, oscillate up and down with period t. If the amplitude of the oscillation double, the period will be t, 2t, 3t या 4t. Amplitude जो है, सॉरी, टाइम पीरियड does not depend on amplitude, या हम कहते हैं टाइम पीरियड is independent. टाइम पीरियड क्या है? इंडिपेंडेंट है। किस चीज़ पे? एम्पलीट्यूड है, चाहे वो मास स्प्रिंग सिस्टम में हो, चाहे वो सिंपल पेंडुलम में हो। तो द करेक्ट ऑप्शन इन दिस MCQ दैट इज ऑप्शन नंबर ए, वही टाइम पीरियड होगा जो पहले से है, ठीक है। नेक्स्ट MCQ क्या है? द एंगुलर स्पीड ऑफ सेकेंड हैंड ऑफ वॉच इन रेडियन पर सेकंड क्या होगा? पाई होगा, π/2, π/30 या π/80? बेटा आप लोगों को याद है कि 2 रेडियन ये बराबर है 60 सेकंड के बराबर है। किस चीज़ के बराबर है? सेकंड के बराबर है। या हम कहते हैं कि पाई रेडियन ये बराबर है 30 सेकंड के बराबर है। या हम कहते हैं कि 1 रेडियन ये बराबर है किस चीज़ के? 30 डिवाइडेड बाय पाई सेकंड के बराबर है, ठीक है। या हम इस तरह भी कह सकते हैं कि 1 सेकंड किस चीज़ के बराबर है? ये बराबर है 30 पाई डिवाइडेड बाय 30 रेडियन के बराबर है, ठीक है। अब चूँकि एंगुलर वेलोसिटी है, सो थीटा डिवाइड बाई टी होगा। थीटा क्या है? π/30 है, सो π/30 यहाँ पे इसका यूनिट क्या है? रेडियन डिवाइडेड बाई सेकंड। बेटा इसका ऑलरेडी मैं मुख्तलिफ रिलेशन जो है वो पढ़ा चुका हूँ। आप लोग NMDK के लेक्चर्स जो है वो ओपन करें, यूट्यूब पे देखें प्लेलिस्ट, वहाँ पे प्लेन एंगल में मैंने सारे के सारे डिस्कस किए। दूसरी बात जो है वो ये है कि जो आवर्स हैंड वॉच है, सेकंड हैंड वॉच है, मिनट हैंड वॉच है, उसके ये रिलेशन मैंने करवाए हैं, तो उसको ज़रूर आप लोग क्या करें? पढ़ा करें, क्योंकि ये MCQ जो है वहाँ से आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट MCQ क्या है?
सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज टुवर्ड, तो बच्चे को पता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, इट इज ऑलवेज टुवर्ड इनवर्ड। लेकिन अगर सेंट्रीफ्यूगल आ जाए तो वो क्या होगा, ऑलवेज टुवर्ड आउटवर्ड होगा। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है, वो है एफ इज इक्वल टू आई एल बी इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल इज व्हाट, तो एंगल क्या होगा 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि हम लिखते हैं एफ इज इक्वल टू आई एल बी साइन ऑफ थीटा, तो जब साइन 0 है तो ये 0, साइन 60 है तो √3/2, साइन 90 है तो 1, और साइन 180 है तो क्या होगा 0 होगा, साइन 270 माइनस आई एल बी, साइन 360 0। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ केसेस आ सकते हैं। अगर इस सेम सिक्यूज दोबारा आते हैं, फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे कहेगा एफ इज इक्वल टू आई एल बी इज मिनिमम when the angle is dash, f is equal to √3/2 into ILB when the angle between them is dash, f is equal to ILB divided by 2, ये क्या होगा, कौन से एंगल पे होगा, तो बेटा ये एंगल आप लोगों को याद होने चाहिए। कौन से एंगल पे है, देखो f is equal to मैक्सिमम कौन से केस में 90 डिग्री पे, f is equal to मिनिमम कौन से पे 0 पर और 360 पर, f इज इक्वल टू नेगेटिव मैक्सिमम ये कौन से केस पे है, जब एंगल हो 270 डिग्री। ठीक है, अच्छा ये 180 पर भी 0 है। अच्छा f इज इक्वल टू पॉजिटिव कहाँ से कहाँ तक, 0 से ज़्यादा और 90 से कम, और ये नेगेटिव होगा कौन से एंगल पे, जब एंगल 90 से ज़्यादा हो और किस चीज़ से कम हो, 360 डिग्री से कम हो, तो ये आपके पास नेगेटिव वैल्यू आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू जो है सिर्फ ये मुझे कहा गया है यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। अब ऑप्शन मालूम नहीं है यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस यहाँ पे क्या मुराद है, लेकिन आप लोगों को तो पता है कि यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस क्या है। नंबर 1 ये आ सकता है फेराड, ठीक है फेराड, ये आ सकता है C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, तो आ सकता है क्यू C डिवाइडेड बाई ओल्ट, ये आ सकता है एम्पेयर मल्टीप्लाई बाई सेकंड डिवाइडेड बाई ओल्ट, या आ सकता है ऑल ऑफ एबव, तो हम ऑप्शन टिक करेंगे कौन सा, ऑल ऑफ एबव, क्योंकि फेराड ये ऐसा यूनिट है, ये डिराइव यूनिट है, ये भी डिराइव यूनिट है। ठीक है, अब इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं बेटा, देखो 3 तो आपके पास ये हो गए, ये भी हो सकता है कि कूलम स्क्वायर डिवाइडेड बाई जॉल, ये भी हो सकता है। इसके अलावा ये भी हो सकता है कूलम स्क्वायर डिवाइडेड बाई न्यूटन मीटर, इसके अलावा ये भी हो सकता है कूलम स्क्वायर डिवाइड बाई किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, इस तरह भी हो सकता है एम्पेयर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई सेकंड पावर 4 डिवाइडेड बाई किलोग्राम मीटर स्क्वायर, इस तरह भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा इस पे डायमेंशन भी हो सकता है कि डायमेंशन कैसे होंगे। ठीक है बेटा, तो ये आप लोगों के हो गई टेस्ट नंबर 7 के MCQs जो मेरे पास आए हैं। आप लोगों के जहन में जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोग पूछ सकते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन स्टूडेंट ने पूछा है कमेंट बॉक्स में, वो ज़रा आप लोग यहाँ पे देखें, मैं वो निकालूँ कि ये कहाँ पर मौजूद है। कहता है क्वेश्चन है, अपने साथ नोट करें, चलो मैं यहाँ पे लिखवाता हूँ। कहता है विच पार्टिकल बेंड मोर, which particle will bend more if momentum is constant, जो मोमेंटम क्या हो, कांस्टेंट हो। बेटा ऑप्शन में लिखा हुआ है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल या सेम, ये लिखा हुआ है, पता नहीं सेम क्या जो भी है। देखो बेटा आप लोगों को पता है कि जब मोमेंटम सेम हो, क्या हो, जब मोमेंटम सेम हो तो किस चीज़ पर ये डिपेंड करता है। आप लोगों ने काइनेटिक एनर्जी को पढ़ा है p² डिवाइडेड बाई 2m। जब ये चीज़ सेम हो तो काइनेटिक एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मास के साथ। ठीक है, तो जिसका मास ज़्यादा हो उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, कम होगा, जिसका मास कम है उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे कौन सा पार्टिकल जो है वो मोर बेन होगा, डेट इज़ ऑप्शन नंबर सी, अल्फ़ा पार्टिकल ज़्यादा बेन हो जाएगा एज़ कम्पेयर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आप लोगों के जहन में अगर कोई क्वेश्चन हो जो मैंने डिस्कस नहीं किए वो भी आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बता दें।
अगले वीडियो में मैं वो भी डिस्कस करूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।